साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी की पूरक बुक कृतिका से माता का अंचल कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री शिवपूजन सहाय हैं। छात्रों, यह कहानी श्री शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है। यह कहानी ग्रामीण रहन सहन, रीति रिवाज, खेल कूद, बच्चों के अल्हड़पन के साथ ही साथ माता पिता के लाड प्यार से सराबोर है। छात्रों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जिससे आप लोग यह समझ पाएं कि लेखक ने पिता के प्यार के स्थान पर माता के अंचल को क्यों महत्व दिया है। आइए कहानी देखते हैं। माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इन पंक्तियों के साथ ही कहानी प्रारंभ होती है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि जहाँ पर लड़के होते हैं, अर्थात कम उम्र के बालक जहाँ पर होते हैं, वहाँ क्या होता है? खेल कूद ही होता है, हंसी मजाक होता है। वो अपने मौज मस्ती में, अपने अल्हड़पन में ही खोए रहते हैं। मृदंग मतलब होता है एक वाद्य यंत्र। लेकिन जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेकिन जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं वे क्या करते हैं? देश दुनिया के बारे में, घर परिवार के खर्चों के बारे में ही बात करते हैं। अर्थात उस प्रकार से अल्हड़पन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन बच्चे क्या होते हैं? वो तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के इस पूरी कहानी में बातें हैं। आइए देखते हैं लेखक का अपने पिता के साथ किस प्रकार का संबंध था। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। छात्रों, इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम बचपन में क्या था कि हम पिता के साथ ही नहाते धोते पूजा पाठ करते, उन्हीं के साथ अधिकतर रहा करते थे। माता के साथ तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दूध पीने तक का ही नाता था। जब पिताजी नहला धुलाकर पूजा करने बैठते तो वो हमको भी बैठा लेते थे और हम उनसे क्या करते? अपने मस्तक पर भभूत लगाने के लिए क्या करते? दिक करते, परेशान करते कि हमारे मस्तक पर भी लगा दीजिए। और वो कभी कभी झुझलाकर, अर्थात गुस्से में, कभी डांट करके वो क्या करते? हमारे लीलार अर्थात मस्तक, लीलार मतलब होता है मस्तक, त्रिपुंड मतलब होता है 3 धारियां इस प्रकार से बना देना। तो वो क्या करते? हमारे मस्तक पर इस प्रकार से त्रिपुंड कर देते, अर्थात 3 धारियां इस प्रकार से हमारे मस्तक पर बना देते। और हमारे लीलार पर अर्थात हमारे मस्तक पर भभूत बहुत अच्छी लगती थी, खूब, यहाँ पर दिया ना, खूब खुलती थी, अर्थात बहुत ही अच्छी लगती थी। और हमारे माने सर में लंबी लंबी जटाएं थी। इस कारण से हम क्या होते? खासे बमभोला बन जाते थे, अर्थात छोटे शिव हम बन जाते थे। बमभोला मतलब छोटे शिव। आगे क्या कहते हैं? पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या कहते? भोलानाथ, और हम पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहा करते थे। आइए आगे देखते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना रख देते और वह भी मुस्कुरा देते थे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब पिताजी क्या करते? रामायण पाठ करते तो हम उनके साथ वहाँ पर बैठे रहते तो क्या करते? आईने में अपना मुंह देखा करते। लेकिन जब पिताजी हमारे तरफ देखते तो हम शर्मा करके आईना को रख दिया करते थे। आगे देखिए। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा वही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते।
तो छात्रों, जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं घर परिवार में, आपने भी देखा होगा दादी लोगों को, दादा को या मम्मी पापा को, तो क्या करते हैं वो लोग भी पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखा करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक राम नामा वही बना के रखते हैं जिसमें वो लोग प्रतिदिन लिखते हैं, और उसको क्या करते, वो पोथी अर्थात पुस्तक में बांध करके रख दिया करते थे। फिर क्या करते, जब सुबह हो जाती तो वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर के गंगा की ओर चल पड़ते। बाबूजी क्या करते कि 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट करके गंगा जी में जा करके मछलियों को क्या करते थे, खिला देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। तो ये प्रतिदिन का नित्य उनका कार्य था कि जब वो क्या करते, मछलियों को चारा खिलाने के लिए अर्थात आटे की गोलियां खिलाने के लिए गंगा की तरफ जाते, तो लेखक पिताजी के कंधे पर बैठ कर जाते और वहां पर जब पिताजी मछलियों को खिला रहे होते तब भी वो बैठे रहते। लौटते समय क्या करते पिताजी, उनको रास्ते में जो भी ऐसे पेड़ पड़ते जिनकी डालें नीचे होती थी उनमें बैठा करके झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ से हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो छात्रों, इसमें ये बताया जा रहा है कि पिताजी किस प्रकार से हमसे घुल मिल गए थे और बचपन के हमारे जो भी कार्य हुआ करते थे, जैसे खेलने कूदने का, उसमें भी पिताजी हमारे साथ में ही खेला करते थे। जैसे वो क्या करते, कभी कभी हमारे साथ कुश्ती खेला करते और वो क्या करते, शिथिल पड़ जाते अर्थात कमज़ोर पड़ जाते, अपने आप को कमज़ोर कर लेते और हम उनको क्या करते थे, पछाड़ देते थे, पटक देते थे और वो उतान अर्थात चिट्ट हो जाते थे, पीठ के बल चिट्ट हो जाते। तो हम क्या करते, उनके छाती पर चढ़ जाते थे, उनके सीने पर चढ़ जाया करते थे। तो और उनकी कभी कभी हम क्या करते, उनकी लंबी लंबी जो मूछें थी उनको उखाड़ते, हंसते और हाथों से क्या करते, उन्हें परेशान करते। इस प्रकार से करते तो पिताजी क्या करते, कभी हमारा चुम्मा लेते, खट्टा मीठा करते। इस प्रकार से एक जो पिता का पुत्र के साथ प्यार होता है, ये वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से किया करते थे। और कभी कभी जब हम क्या करते, उनकी मूछें ज़्यादा खींच लेते तो वो रोने भी लगते थे, बनावटी रोना भी रोते थे। तो इस प्रकार से पिता और पुत्र के संबंध को यहाँ पर दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया के ठौर। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो लेखक हैं वो पिताजी के साथ ही अधिकतर उनका समय बीतता था। वो बाहर से खेल कूद कर आते तो चौके पर जब खाने बैठते तो वो पिताजी के साथ ही बैठते थे। पिताजी क्या करते, अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में, ये फूल मतलब एक धातु होती पीली पीली, उसी का जो कटोरा होता है उस कटोरे में गोरस मतलब गाय का दूध, गो रस, गो मतलब गाय, रस मतलब दूध, तो गाय के दूध और
भात सान कर, भात मतलब चावल, चावल पका हुआ चावल को सान कर मिला करके क्या करते, उनको खिलाते। और जब उनका पेट भर जाता, खा करके अफर मतलब अफर जाते मतलब उनका पेट जब भर जाता, तब मैया क्या करती, मैया कहती कि आप खिलाना अच्छे से नहीं जानते बच्चे को, छोटे छोटे एक और खिलाते हैं, 4-4 दाने के एक और खिलाते हैं, और इससे बच्चा सोचता है कि मैं बहुत खा लिया, लेकिन उसका पेट अभी तक नहीं भरा। आप, मुझे लगता है कि आप अच्छे से खिलाना नहीं जानते। बच्चे को बोलते हैं कि जब तक वो खूब ना खाए, भर भर के कौर मुंह में ना खाए, तो क्या खाया। वो ये भी कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब दुनिया का पाएगा वो ठौर, तभी वो दुनिया में स्थान पाएगा। जब वो खूब खाएगा, मजबूत रहेगा, तभी तो वो दुनिया में ठौर मतलब स्थान पाएगा, या वो अपना स्थान बना पाएगा। जब वो मजबूत रहेगा तभी तो। आगे देखिए क्या होता है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वो कहती हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ बच्चे को, मर्दुए मतलब मर्द लोग अर्थात पुरुष लोग क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, ये माँ बोलती हैं। महतारी मतलब होती है माता, माता के हाथों से खाने पर ही बच्चों का क्या होता है, पेट भरता है। इस प्रकार से माता जी कह रही हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ये लेखक बता रहे हैं कि पिताजी के खिलाने के बावजूद माताजी क्या करती, बरबस खिलाया करती, और उनके खिलाने का अलग ही ढंग था। वो क्या करती कि अलग अलग पंछियों के, अलग अलग चिड़ियों के नाम से कौर बना देती, दही भात सान कर मिला करके अलग अलग नाम से बना देती, और ये कहती कि जल्दी से खा जाओ नहीं उड़ जाएंगे। इसलिए मैं क्या करता, जल्दी से उनको खा जाता। इस प्रकार से माँ बच्चे को खिलाया करती थी। आइए आगे देखते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तुम राजा हो, जाओ जाओ खेलो। तो जब क्या करते हम, जब हम उस प्रकार के बनावटी चिड़ियों को खा जाते, तो पिताजी कटाक्ष करते हुए कहते कि अब तुम राजा हो, जाओ जाओ खेलो। फिर आगे क्या होता, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते, और हम भोजन करने के बाद माता जब खिला देती तो क्या करते, हम उछलते कूदते हुए अपने काठ के घोड़े को लेकर के बिना कपड़ा पहने ही, कुछ कपड़े पहने हैं, अब बाहर गलियों में निकल जाते और नंग धड़ंग खूब खेलते। इस प्रकार से अल्हड़पंता जो बचपन में होती है उसके बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब बचपना होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, निक्कर भर पहने हुए खेलते रहते हैं, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल पोंछकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि माता क्या है, माता जी कितना भी हो, हम अगर वो उनके पकड़ में आ गए, अधिकतर हम तो ऐसे ही बाहर निकल जाते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन जिस दिन उनकी पकड़ में आ गए, हम कितना भी छटपटाएं, कितना भी छुड़ाने का प्रयास करें, लेकिन वो छोड़ती नहीं थी, बल्कि क्या करती, कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल लेकर के हमारे सर पर एक चुल्लू अर्थात हाथ में लेकर के पसर भर तेल क्या करती, हमारे सर में वो लगा देती। हम कितना भी रोएं, छटपटाएं, कुछ भी हो, लेकिन वो हमें एकदम से लगा करके ही छोड़ती थी। और क्या करती, इसके अलावा हमारे नाभि अर्थात नाभि में और लिलार में काजल की बिंदी लगा देती कि नज़र से बचाने के लिए बिंदी लगा देती, और हमारी चोटी को, हमारे बाल क्योंकि बड़े बड़े थे इसलिए चोटी को गूंथती और उसमें रबड़ का लट्टू बांधकर हमें कुर्ता धोती
टोपी पहना देती, जिससे हम पूरा का पूरा कन्हैया अर्थात कृष्ण बन जाते और रोते बिलखते सिसकते सिसकते मतलब रोते बिलखते पिताजी की गोद में हम बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो छात्रों का ये स्वभाव होता है कि वो कितना भी रोते रहें, लेकिन जैसे ही खेलने का मौका मिलता है तो सारी चीज़ें भूल करके वो खेलने लग जाते हैं। वही लेखक भी बता रहे हैं कि हम वैसे तो रोते रहते थे, लेकिन जैसे ही अपने साथियों को देखते, अपने हमजोलियों को देखते तो उनके साथ हम भी खेलने लगते थे और सब कुछ भूल जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थैले में ढेले के लट्टू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आज मिठाइयाँ सजाई जाती, ठिकुरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। तो यहाँ पर ये लेखक बता रहे हैं कि बचपन में हम लोग किस प्रकार के खेल खेला करते थे। खेल खेल में हम लोग नाटक करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते कि वहाँ पर रंगमंच सजाते, सरकंडे के खंभों अर्थात लकड़ी के खंभे बनाते और उस पर क्या करते चांदोवा मतलब होता है चांदनी या शामियाना सजाते, तान करके मिठाइयों की दुकान लगाते और इस प्रकार से तमाम वो लोग कार्य करते। जो पत्ते होते हैं पत्तों की वो लोग पूड़ी कचौड़ी बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते, जैसे बच्चे आप लोग भी खेला करते होंगे, इसी प्रकार से वो भी बचपन में खेला कूदा करते थे, जिसमें बाबूजी भी सम्मिलित हो जाया करते थे। आगे क्या कहते हैं कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। मिठाई की दुकान बढ़ाकर मतलब मिठाई की दुकान खत्म करके लोग घरौंदा बनाते, अर्थात छोटे छोटे घर बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, घर छोटे छोटे जिसे बोलते घरौंदा मतलब छोटे छोटे मिट्टी के घर। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किमाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, कब भोज होगा भोलानाथ। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि अलग अलग तरह के खेल लेखक बचपन में खेला करते थे। जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि मिठाई की दुकान हम लोग खोलते थे, इसी प्रकार से वो लोग क्या करते, घरौंदे बनाते, छोटे छोटे घर बनाते, धूल की मेड़ दीवारें बनती और छप्पर, तिनकों का छप्पर, दातून जो होते लकड़ी की जो दातून होती है उसके वो क्या करते खंभे बनाते, दिया सलाइयों की पेटियों के क्या करते किमाड़ बनाते और घड़े के जो मुंह, जब घड़ा टूट जाता तो उसका जो मुंह का चुल्ला होता है उसके क्या करते वो लोग चक्की बनाते, दिए की कड़ाही और जो दीपक जलाने के लिए आप लोग मिट्टी की लाते हैं उसकी वो कड़ाही बनाया करते थे। और बाबूजी के अर्थात पिताजी की जो आचमनी है पूजा पाठ करते समय जिससे आचमन देते हैं चम्मच की तरह होती है, उसका वो लोग कलछी बनाया करते थे। और घी किसका बनाते थे, पानी का बनाते थे, धूल का पिसान होता था, चीनी होती थी उनकी बालू की। इस प्रकार से वो भोज्य पदार्थ जेवनार मतलब होता है भोज या दावत। इस प्रकार से वो लोग भोज या दावत तैयार करते थे। और जब वो लोग खाने बैठते, जेवनार की पंगत बैठती अर्थात बैठते वो लोग, तो बाबूजी भी आकर के पाँत के अंतिम में भोजन करने के लिए जमीने अर्थात जीमने अर्थात भोजन करना
तो भोजन करने के लिए पात के अंत में वो भी बैठ जाते। और ये बच्चे जैसे ही पिताजी को देखते हंसते हुए भाग चलते थे सब बिगाड़ करके, और पिताजी भी क्या करते, हंस के लोटपोट हो जाते थे, अर्थात पिताजी इनके खेल कूद में भी सम्मिलित हुआ करते थे। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटे चूहे दाने की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओढ़न डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओढ़न उघार कर दुल्हन का मुंह निहारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। आगे क्या कहते हैं, आगे भी अपने खेल कूद के बारे में ही वो बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के हम लोग खेल खेला करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकाला करते थे और सहनाई बजाने के लिए क्या करते, कनस्तर अर्थात टीन के डिब्बों को हम लोग तंबूरा बनाते। अमोला अर्थात आम की छोटी छोटी अमियाँ जब उगती हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका ऊपर का छिलका हटा करके घिस करके उसकी सहनाई अर्थात उसको बजाते हैं तो उसमें एक आवाज़ निकलती है जिससे वो लोग सहनाई बजाने वाला वाद्य यंत्र बना लेते थे। और पालकी किसकी बनती थी, टूटी हुई चूहेदानी की, और ये लोग समधी बन करके चबूतरे पर ही एक तरफ से दूसरे तरफ बारात जाया करती थी। और वहाँ पर कलसा किस चीज़ का बनाते थे, कुल्हे के, अर्थात जो ये मिट्टी का बना हुआ छोटे छोटे चाय पीने के लिए कुल्हड़ आते हैं, देखे होंगे आप लोग, उन कुल्हड़ों का वो कलसा बनाया करते थे। इस प्रकार से वो लोग तमाम काम किया करते थे। खटोली पर लाल ओढ़ान अर्थात जो पालकी होती थी उसको ले जाने के लिए उस पर लाल ओढ़न अर्थात चुनरी ओढ़ा दिए थे, डाल देते थे और दुल्हन को उस पर चढ़ा दिया जाता था। और पिताजी जब आते तो दुल्हन का मुंह खोलकर जब निहारते तो ये लोग क्या करते, हंसते हुए भाग चलते थे। इस प्रकार से बचपन के अपने खेलों के बारे में लेखक बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर के मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता था। कंकड़ बीज, ढेला, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच से बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। तो छात्रों, यहाँ पर भी लेखक ने अपने बचपन के खेलकूद के बारे में बताया है कि हम लोग तमाम तरीके के खेल खेला करते थे। कभी कभी हम लोग क्या करते, अब अगर छात्रों की मंडली जुटी तो खेती का भी खेल खेला करते थे। खेती करने का खेल खेलते थे तो हम चबूतरे पर ही खेती किया करते थे। और क्या करते, वहाँ पर एक घिरनी गाड़ देते अर्थात पानी खींचने के लिए गड़ारी लगा दिया जाता और नीचे जो गली है उसको कुआं हम मान लेते थे। मूंज की रस्सी अर्थात जो आपका जूट होता है उसकी रस्सी बना करके, पतली रस्सी बना करके उसमें एक चुक्कड़ अर्थात एक कुल्हड़ बांध दिया जाता था। जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसको बांध करके गड़ारी पर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बन करके मोठ खींचते थे अर्थात पानी खींचने के लिए। जिस प्रकार से बैल का उपयोग किया जाता था पहले के ज़माने में, सिंचाई करने के लिए मोठ का उपयोग होता था, जिसमें क्या करते थे, बैलों के माध्यम से पानी को कुएं से बाहर निकाला जाता था। उसी का यहाँ पर ये लोग खेल के रूप में कर रहे हैं। आज के समय में तो ये नहीं होता। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ के बीज, ढेला, हल, जुआठा, ये तमाम तरीके से वो लोग मेहनत करते और क्या कहते हैं कि जैसे ही फसल तैयार होती हम जल्दी ही काट लेते। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। तो कह रहे हैं कि ऊंच नीचे अर्थात बहुत अच्छा तो नहीं, सामान्य ही हमारी खेती रही, जो भी लेकिन उत्पादन हुआ वो हमारा ही है। इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। आगे आइए देखते हैं क्या कहते हैं लेखक। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर
राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? तो जो हम लोग इस प्रकार का गेम खेलते थे, इस प्रकार से खेल कूद करके फसल उगाते थे, तो क्या होता कि हम लोग उसको तौल ओल करके तैयार करते और सूप से उसको पछोर करके हम लोग साफ करते। और जब हम लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे होते तो पिताजी आकर के बोलते कि भोलानाथ कैसी खेती रही? फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। ये कैसी मौज की खेती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम मौज मस्ती किया करते थे और उसमें उस सारी मौज मस्ती में हमारे साथ हमारे पिताजी भी सम्मिलित हुआ करते थे। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम बहुत से खेल खेला करते थे। और बटोही मतलब होता है राहगीर, तो वहाँ से जो भी राहगीर गुजरते थे वो लोग भी ठिठक कर अर्थात रुक करके थोड़ी समय रुक करके हमारे खेलों को देख लिया करते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया दादरी, सातु पिसान की मोटरी। तो कह रहे हैं कि जब दादरी का मेला लगते तो लोगों को अगर जाते देखते तो हम लोग क्या करते थे, हम सभी बच्चे चिल्लाते कि चलो 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 दादरी का मेला चलते हैं। सत्तू पिसान अर्थात सतुआ और पिसान आटा। सत्तू मतलब एक प्रकार से चना और आपके जौ को बना करके जो बनाया जाता है भून करके, एक प्रकार से आटा ही होता है जिसका उपयोग लोग घोल करके लस्सी बनाकर भी पीते हैं उसका। और पिसान मतलब आटा। इन सबको मोटरी बना लीजिए, गठरी बांध लीजिए और चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग किया करते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओढ़नदार पालकी देख पाते तब हम लोग खूब जोर से चिल्लाते। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कभी कभी उधर से कोई पालकी गुजरती और वो ओढ़नदार होती थी, अगर उस पर ओढ़नियाँ डाली हुई होती थी तो हम लोग खूब जोर जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे, आइए आगे देखते हैं। लेखक इस प्रकार से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, बचपन में जब किसी भी बारात को जाते हुए देखते, डोली को देखते तो कटाक्ष किया करते थे। रहरी मतलब होता है अरहर, तो वे कहते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अर्थात जो अरहर है उसमें भी सबसे अच्छी कौन सी होती है, पुराना अरहर होती है। और कहते हैं कि डोला के कनिया हमार मेहरी, और डोला में जा रही जो ये नई दुल्हनिया है वो हमारी मेहर अर्थात हमारी पत्नी है। इस प्रकार से वो लोग क्या करते, कटाक्ष किया करते थे। तो क्या होता था वो देखिए आगे कि इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अपने बचपन की जो नादानियाँ थीं, जो अल्हड़पन था, उसको वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से भी तमाम कटाक्ष किया करते थे, जिससे कभी कभी जो उसमें वर हुआ करते थे वो गुस्सा भी हो जाते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बूढ़ा वर था और वो हम लोगों को खदेड़ खदेड़ करके ढेलों से अर्थात मिट्टी के ढेलों से या पत्थरों से मार रहा था और हम लोग भाग रहे थे। उस खसूट खबीस की अर्थात देखने में भी बदसूरत आदमी की याद आज भी हमको याद है। अब मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा आदमी था, कौन ऐसा ससुर था कि इस प्रकार से वर ढूंढा था, ऐसा जमाई ढूंढा था। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। इस प्रकार से घोड़े मुंह वाला अर्थात इतने खराब चेहरे वाला आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा था। आगे देखिए क्या कहते हैं, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। लेखक ये कहते हैं कि जब बाग में आम में फल लगे होते हैं तो कभी कभी खूब तेज आंधियाँ आती हैं, जिससे क्या होते हैं कि आम खूब गिरते हैं। और जब आंधी थोड़ी निकल जाती तो हम लोग भाग करके क्या करते, बाग में पहुंचते और वहां पर चुन चुन करके बिन बिन करके क्या करते, जो मीठे आम हुआ करते थे उन्हें हम चबाते थे, खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और क्या हुआ, पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई।
एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो इस प्रकार से बच्चे जो क्या करते हैं कि इससे सोचते हैं क्या है कि आंधी बरसात ये भाग जाएगी, तो वो भी बचपना में वो भी किया करते थे। कहते हैं एक बार ऐसी आंधी आई कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी और पूरा आकाश एकदम बादलों से ढक गया था, बिजली चमकने लगी थी और बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, जिसके कारण पेड़ क्या होते थे एकदम ज़मीन चूमने लगे थे, पेड़ एकदम झुक जा रहे थे। तो हम लोग क्या किए कि बरसात से बचने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई अर्थात मुड़ी लाए और क्या करे बाजार में छितराई, और उसको हम लोग बिखेर दिए। बरखा उधरे बिलाई, और बरखा क्या हो उधर ही खत्म हो जाए, इधर बरसात ना आए। इस प्रकार से बच्चे करते थे। आइए आगे देखते हैं। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से टोटका किए, लेकिन वो तो क्या हुआ, मूसलाधार बरसात और होने लगी। हम लोग क्या हुए, पेड़ों से एकदम सट गए, ऐसे सटे जैसे कि कुत्ते के कानों में क्या होती हैं, किलने लग जाती हैं या किलनियाँ लग जाती हैं, एकदम चिपक जाती हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, चिपके रहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पेड़ों से चिपक गए। मगर बरखा जमीन ही, बरखा मतलब बरसात बहुत देर तक नहीं रुकी, जल्दी ही थम गई। आइए आगे देखते हैं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, उनको मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे। तो जब बरसात हो रही थी वहाँ पर बिच्छू निकले और हम लोग डर करके वहाँ से भागे और रास्ते में मूसन तिवारी मिले और उन्हें चिढ़ाने लगे। किस प्रकार से, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। इस प्रकार से कह कहकर उनको हम लोग चिढ़ाने लगे। आइए आगे देखते हैं। हम लोगों ने भी बैजू के सुर से सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, और बैजू जब जिस प्रकार से उनको चिढ़ा रहा था, हम लोग भी उसी के साथ सुर मिला करके उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत तेज़ी से हम लोगों को खदेड़े अर्थात दौड़ाए, तो हम लोग घर की ओर आंधी हो लिया अर्थात घर की ओर भाग चले। आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। और क्या हुआ कि जब हम लोग उनको चिढ़ाए तो वो हम लोगों को नहीं पकड़ पाए, तो सीधे स्कूल गए और स्कूल से 4 लड़कों को गुरुजी ने भेजा कि इन बच्चों को जाइए पकड़ लाइए। और वो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, वो लोग घर पर पहुंच गए और हम लोगों को पकड़ लिए। बैजू तो क्या हुआ, 9-2-11 हो गया था, तो वो तो भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए और गुरुजी हमारी खूब अच्छे से खबर ली अर्थात पिटाई की। आगे देखिए क्या होता है। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो जोर से नाचते और गाते थे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब हम पाठशाला में गुरुजी ने हमें पीटा या डांटा, तो ये चीज़ों को जब पिताजी ने सुना कि बच्चे को पाठशाला ले गए, तो वो भागते हुए वहाँ पर आए और हमें देखे कि हम रो रहे हैं, तो वो अपने गोद में उठा करके हमें पुचकारने लगे, समझाने लगे, शांत कराने लगे और हमें दुलारने लगे। लेकिन हम तो इतने जल्दी शांत होने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, गुरुजी से चिरौरी किया अर्थात विनती, चिरौरी मतलब विनती किया कि हमें इस बच्चे को घर ले जाने दीजिए। और जैसे ही वो हमको घर ले करके चले, रास्ते में हमारे साथियों का झुंड मिला, फिर लड़कों का झुंड मिला। वो लोग क्या कर रहे थे, जोर जोर से नाच गा रहे थे। क्या नाच गा रहे थे, आगे आइए देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। तो कह रहे हैं
कि बच्चे इस प्रकार से चिल रहा रहे थे कि माई पकाई गरम गरम पुआ, अर्थात मालपुए मैया हमारी गरम गरम पकाएगी, हम उसे खाएंगे, लेकिन हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम इस प्रकार के खेलों में सम्मिलित नहीं होंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकाई के खेत में दौड़ पड़े, जिसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि जब पिताजी के साथ हम जा रहे थे तो साथियों को देखे हंसते हुए खेलते हुए, तो हम भी पिताजी के गोद से उतर करके उनके साथ में ही वही सुर अलापने लगे। और वहीं पर पास में क्या था, एक खेत था जिसमें मकाई बोई थी, वहाँ पर चिड़ियाँ चुन रही थी। तो सभी बच्चे चिड़ियों को भगाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम उनसे अलग होकर के कहते हैं कि राम जी की ही चिड़ैयाँ हैं, राम जी की ही ये चिड़ियाँ हैं, पंछियाँ हैं, और ये राम का ही खेत है। तो हे चिड़ैयों, तुम भर भर के पेट खा लो, इन चिड़ैयों को मत उड़ाओ। इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम लोग चिड़ियों को भगा रहे थे तो बाबूजी और गांव के लोग यही कह रहे थे कि चिड़ियों की जान जाए और माने लड़कों के लिए तो खिलौना ही है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ये, और साथ में बंदरों के लिए कह रहे हैं कि ये दूसरों की पीर अर्थात पीड़ा को नहीं समझते, दूसरों के कष्ट को नहीं समझते हैं। आगे देखिए, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। छात्रों, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि जो चूहों के बिल है उससे चूहों को निकालने के लिए पानी उलझ कर नीचे से उसमें भरते थे बिल में। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही कर रहे थे तो उससे गणेश जी के अर्थात शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनके चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप अर्थात उनके पिताजी का सांप निकल आया। और जो भी बच्चे वहाँ थे उसको देख करके बहुत तेजी से वहाँ से भागे। तो किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, गिरते फिरते सब लहूलुहान हो गए। और हमारे तो एकदम शरीर पूरा लहूलुहान हो गया और पाँवों में, हमारे पैरों में कांटे छलनी हो गए, बहुत ज़्यादा कांटे चुभ गए। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उन्हीं की गोद में शरण ली। तो कह रहे हैं इस प्रकार से घटना होने के बाद हम तो क्या किए, भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ते हुए गए। जबकि मैंने देखा कि ओसारे में बाहर बाबूजी बैठक में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखने के बावजूद हम उनके पास नहीं रुके, सीधे भागते हुए माँ के गोद में शरण लिए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने हाथों से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। छात्रों, यहाँ पर माता के प्रेम को दिखाया गया है कि माँ क्या कर रही थी, चावल में जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको निकाल रही थी। हम क्या किए, उसके आंचल में जाकर के छिप गए। डर से कांप रहे थे, इसलिए माँ भी क्या हुई, वो भी रो पड़ी और सारा काम छोड़कर एकदम अधीर होकर वो भी परेशान होने लगी। हमें अपने अंगों में भर कर दबा लेती, कभी कभी अपने आंचल से हमारे ऊपर लगी हुई धूल को पोंछ देती और हमको संकट में देखकर वो एकदम परेशान सी हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कि झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांप कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर
थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले से लगा लेती। कह रहे हैं कि हमको ऐसी स्थिति में देख करके पूरा घर परेशान हो गया। जल्दी से ही पीस करके हमारे घावों पर, जहाँ पर घाव थे, हल्दी लगाई गई। सभी लोग परेशान थे। हमारे मुंह से सिर्फ सांप करके निकलता था, पूरा एकदम सांप भी मैं नहीं कह पा रहा था। कहते हुए मैं आंचल में एकदम मैया मुझे छुपा लेती। सारा शरीर मेरा कांप रहा था, रोंगटे रोंवे हमारे एकदम खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं खुलती थी। बार बार हमारे होठों को मैया निहार करके लाड करती, अपने गले से लगा लेती। इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोबे की छाया न छोड़ी। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि पिताजी दौड़ करके आए। जिन पिता के साथ हम हमेशा खेला कूदा करते थे, वो दौड़ करके आए और अपनी गोदी में लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैं माँ की आंचल का सहारा छोड़ करके पिता के पास नहीं जाना चाहा, अर्थात माँ की आंचल के प्रेम में, माँ की आंचल के प्रेम और शांति में ही रहना चाह रहा था। चंदवा मतलब होता है आंचल से ढक लेना, एक प्रकार से सामियाना या एक प्रकार से चांदनी जो होती है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम उनकी ही छत्र छाया में रहना चाहते थे। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर बच्चे पर कोई आपदा आ जाती है तो माता की जैसी प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया या तड़प एक पिता में नहीं देखी जाती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसुओं से वो खिन्न हो जाती है, परेशान हो जाती है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में रहती है कि वह अपने पुत्र को का जो दर्द है, पीड़ा है, उसे समाप्त कर सके। यही कारण है कि जो माँ का यही प्रयास बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक माँ के आंचल को ज़्यादा महत्व दिया है पिता के प्यार से। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।